हेलो एवरीवन, AK49 GS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु सभ्यता के सेट नंबर 14 लेकर के आए हैं। देखिएगा कि अब सबसे पहला प्रश्न है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। निम्न में कौन जो है वो सिंधु सभ्यता के स्थल है जो अफगानिस्तान में मौजूद है। पहला है एम मुंडिका सुरतगोई AB दोनों। इसके बाद हड़प्पा, इसमें मुंडिका और सुरतगोई दोनों जो है वो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। दूसरा है कि कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। पहला लोथल, सुटकाडेर, अलादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। इसके बाद इनमें सभी, तो ये चारों के चारों जो हैं आप लोग को, यानी इनमें सभी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तीसरा देखिएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या जिसे आदि शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो देखिए व्याघ्र एवं हाथी है, गैंडे एवं भैंसा, हिरन है, सभी। तो ये सभी के सभी जो है ये पशुपति शिव या फिर आदि शिव मुहर में जानवरों का अंकन किया हुआ यानी छापा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नाचने वाली जो मुद्रा है, जो स्त्री है, वो मुद्रा में आप लोग को छापा गया है। तो देखिएगा कि मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा, हड़प्पा है, वनावली। तो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिएगा कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो ये हड़प्पा जो आपका है यहाँ से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिएगा कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ठीक है, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो, लोथल। तो चनहोदड़ो जो है इसका करेक्ट आंसर है। चनहोदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंच का निशान मिला है। इसके बाद देखिए कि साथ में है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी सदृश है, यानी पंचतंत्र की कहानी की जैसा है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोथल जो है ये राइट आंसर है। लोथल में चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, चित्र छपा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा कि स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है। यानी स्वतंत्रता से पहले 1947 के पहले सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थल का खोज किस प्रांत में हुआ। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन यानी जो गुजरात है इसका राइट आंसर है। गुजरात से स्वतंत्रता से पहले ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थल का खोज किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ठीक है, निम्न में जैसे जौ, दालें, चावल, गेहूँ। तो इसमें जो दाल जो था वो हड़प्पा वासी उगाना नहीं जानते थे। देखिए नेक्स्ट में कथन दिया हुआ है, इसको आपको सही करना है कि पहला है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। ठीक, कारण दिया गया कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे आपको देखिए में है कि ए और दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। इसका ये करेक्ट आंसर है और ए और दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु अगर ये भी गलत हो जाएगा, यानी ये सही है। ठीक है, कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, इसमें ये भी कथन दिया हुआ कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। देखिएगा सेकेंड में दिया कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयोग में से कौन सा कथन सही है, चुनना है। तो देखिए
इनमें से जो 1 और 2 दोनों कथन है, दोनों के दोनों सही है। ठीक, दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना, मिलान करने वाली भी आती है। ठीक है, इसमें लड़के लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं मिलान करने वाले में, तो आप लोग को मिलान कैसे करना है ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है ध्यान दीजिएगा कि सूची 1 तरफ आपको हड़प्पा कालीन स्थल दिया हुआ है, सूची 2 में आप लोग का स्थिति दिया हुआ है। ठीक है, तो मांडा जो है वो एक प्रकार का स्थिति है। तो मांडा जो है वो बताया गया है कि मांडा कहाँ पे है, यानी किस स्थान में है, स्थान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मांडा जो है आपका पता होगा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में, आपको ध्यान देना है। बी में देखिए दिया हुआ कि दायमाबाद, दायमाबाद आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, दायमाबाद महाराष्ट्र में। इसके बाद देखिए कालीबंगा जो है वो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, और हाथीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में है। यानी एक का तेरी, देखिए एक का तेरी किस में है, एक का थ्री आपका सी में आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसका बी के 4 ये ही है। ठीक, तो आपका ये सही मिलाया हुआ है। आप लोग इसी तरह से इसको याद करेंगे। स्थान के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी वाला। ठीक है दोस्तों, सी वाला पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, किस धातु को अभी तक नहीं खोजा गया। तो आप लोग को पिछले टेस्ट सीरीज में भी बताए थे कि हड़प्पा कालीन में हड़प्पा वाले जो लोग थे वो लौह धातु से, लोहा से परिचित नहीं थे। तांबा था, स्वर्ण था, चांदी था, ये सबसे परिचित थे, परंतु लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट में, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें किस में आप लोग को पशु के अवशेष नहीं मिला है। पहला ऑप्शन है शेर का, घोड़ा का, गाय का, हाथी का। तो देखिए हाथी, गाय, घोड़ा ये तीनों का मिला है। ठीक है, लेकिन शेर का अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट में कि चंद्रहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, किसके मतलब कि देखरेख में किया गया था। ऑप्शन देखिए, पहला में J.H. मैकने, दूसरा सन जॉर्सल मार्शल, I.E. व्हीलर ने, सर और स्टील ने। तो इसका जो ए ऑप्शन हो जाएगा J.H. मैकने, ये इसका सही है। यानी चंद्रहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो किए थे वो J.A. मैकने किए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करता है, यानी सभ्यता के लोगों में कौन सा लक्षण मिलता था। तो देखिएगा पहला यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है, यानी वहाँ के विशाल महल और मंदिर पाया जाता था। नेक्स्ट में देखिए क्या है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसका सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए वे लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 वाला सही है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षण मिलता था। इसके बाद देखिए यानी इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर है। निम्न की हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आपको पता होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। पहला तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, तो उन्होंने ये पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका राइट जवाब ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए हड़प्पा के लोग का सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वन्य आधारित या जाति आधारित। तो उचित समतावादी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सामाजिक जो पद्धति थी उचित समतावादी था। नहीं देखिए सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्त्र को किया गया, ये आप लोग को पिछला टेस्ट सीरीज में भी बताया गया था। बताइए दोस्तों इसमें कौन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और भी रिलेटेड कोई सा भी सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत आता है तो इसी प्रकार से टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोग कमेंट
कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।